हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यहाँ पर लोअर पीसीएस के लिए लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, प्रीलिम्स 2025 में। तो इस एग्ज़ाम का जो पेपर वन है, बेसिकली दिस इज़ पार्ट वन। पेपर का जो जीएस पार्ट है, जीएस पार्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 11 मई 2025 में, ठीक है। 11 मई 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। पेपर का पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट। सो यहाँ पर रहेगा दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड भिलाई। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। तो तारापुर आपका कहाँ पर है? ये आपका है महाराष्ट्र के अंदर। कैगा आपका है कर्नाटका में। एंड कारापक्कम काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है, ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, असोसिएशन रीजन क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट है हिमालय हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल ये करेक्ट है। हिमालय हैव वेरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड एल्टीट्यूडनल वेरिएशन लीड्स अ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। बिल्कुल करेक्ट रीजन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारतमाला प्रोजेक्ट। सो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बाय रिमूविंग द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। भारतमाला प्रोजेक्ट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज अलॉन्ग इंडियन बॉर्डर्स टू इनहेंस नेशनल सिक्योरिटी। ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब इनको अरेंज करना है पीक्स को फ्रॉम वेस्टर्न घाट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा कुदेरमुख। कुदेरमुख के बाद आपका नाम आता है पुष्पगिरी सेकंड, देन शलार थर्ड, लास्ट में आएगा महाबलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये है विंटर सीजन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ब्लैक सॉइल इज फाउंड। So it is found in the Deccan Plateau. Option B is the correct answer. Which Indian made history in December 12, 2024 by becoming the youngest chess champion? That is Gukesh D. Option D यहाँ पर रहेगा correct answer. Name the first state of India which enacted the UCC. ये है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ ठीक है, पोस्ट दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर जो बिफोर इंडिपेंडेंस कभी पूछा जाए, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आप लेंगे गोवा का नाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19th G20 समिट ये कहाँ पर हुई है? रियो डी जेनेरियो के अंदर। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जनरल इलेक्शन? दैट इज 7 सीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट लॉन्च इट्स फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विसेज इन इंडिया? दैट इज एम्स ऋषिकेश। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, नेम द ओनली स्टेट विच वॉन मोर देन 200 मेडल्स इन 38 नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। सो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए डी इज द करेक्ट आंसर। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सेकेंड इन सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज ऑर्गेनाइज्ड? सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन हल्द्वानी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मस्तमानू फेयर इज ऑर्गेनाइज? मस्तमानू फेयर जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ है पिथौरागढ़ के अंदर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं? सो यहाँ पर आपका होगा नाम पन्ना लाल का। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतियन प्लेट्यू एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट trans-boundary river of the world? That is Brahmaputra. Option A is the correct answer. Which of the following region of India has a tropical savanna type climate feature? Say this is Rajasthan desert
रीजन, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आप सॉरी 18 के बाद 19 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह एंड फतेह शाह एट भानगनी इज मैंशन। तो ये है आपका बिचित्रा नाटक with reference to Bhotia's Chamoli district, Met and Gunsa denotes the habitation। ठीक है, एंड यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पेयर बताना है, ये आपका बाजीनाथ पिथौरागढ़, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ केदारनाथ, तो दैट इज स्तोपंथ लेक, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ टिहरी स्टेट वॉज स्टार्टेड बाय विच रूलर, सो ये है प्रताप शाह। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द रूलर ऑफ गढ़वाल इज करेक्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है अजय पाल का, देन आपका आएगा सहजन पाल, फिर भलभद्रापाल थर्ड पे, और लास्ट में आएगा श्याम शाह सॉरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, इनको आपको करेक्टली मैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले चिपको मूवमेंट से जो व्यक्ति संबंधित है वो है गौरी देवी। रानी रखो मूवमेंट, इट इज एसोसिएटेड विद सच्चिदानंद भारती। बीच बचाओ मूवमेंट, इट इज रिलेटेड विद द विजय जरधारी। और मैती मूवमेंट इज कल्याण सिंह रावत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। द सिस्टम ऑफ 12 आना बीसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द कमिश्नर हेनरी रामसे वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपका लैंड सेटलमेंट, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट aromatic garden of Uttarakhand was established, that is in Lal Kuan, option C is the correct answer। Panvi is an important bugyal of Uttarakhand। Vasudhara Tal is a glacier lake, option C is the correct answer। According to the census of India 2011, which of the following scheduled tribe has the lowest population in Uttarakhand, so that is 1 Raji। ठीक है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग द शिवालिक्स आर सेपरेटेड बाय द लेसर हिमालयाज बाय द मेन बाउंड्री ट्रस्ट, ये करेक्ट है आपका। शिवालिक्स इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालयाज, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन इज उधम सिंह नगर, देहरादून एंड हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001-11, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इन 2001 एंड 11 इज, यह 159 एंड 189 किलोमीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स Belakuchi disaster occur in Uttarakhand, so it happens in 1970। Arrange the following mountain peak in descending order according to their heights। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंदा देवी आएगा, नंदा देवी के बाद कामित आएगा, कामित के बाद आएगा केदारनाथ एंड लास्ट में आएगा पंचौली, दैट इज 4th। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। वैली ऑफ फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल करेक्ट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल्मोड़ा टाउन इज सिचुएटेड इन अ वाटरशेड ऑफ कोसी एंड सुयाल, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 37 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 37 के बाद हम 38 की बात करते हैं। ठीक है, इन द ईयर 2023-24 द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड वो कितना रहेगा, बेसिकली एट करेंट प्राइस में 9.99%। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन उत्तराखंड ये स्टार्ट होती है 2018 में। ठीक है, 3rd इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई यहाँ पर 1 दिसंबर टू 31 मार्च, ये भी करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ एनिमल इज बीइंग डन थ्रू द एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन। सो यहाँ पर आएगा रेड सिंधी ब्रीड ऑफ एनिमल, शाहीवाल ब्रीड ऑफ एनिमल एंड गिर ब्रीड ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर तीनों ब्रीड्स रहेंगी, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सो 41 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है, मैच करना है इन्हें। तो सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो ये है 963। चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड ये आपका है 890 बेसिकली। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड ये आपको मिलेगी 189 की, एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपको मिलेगा 38 का। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रिंग अ बिल गेट रिवॉर्ड स्कीम इज रिलेटेड विद द, सो इट इज रिलेटेड विद द टैक्स डिपार्टमेंट। इन उत्तराखंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली आर, ये क्या है, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर है। When was the president rule imposed for the first time in Uttarakhand? So that is in 27th of March 2016. In the multi-dimensional poverty index progress review 2023, what was the percentage of multi-dimensional poor in Uttarakhand as per the NFHS 5 2019-21 report? तो ये है 9.67%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ उत्तराखंड इन 2023-24 ये है 7.85, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द ब्रिटिश गोरखा वॉर इन 1814? तो ये था वॉरेन हास्टिंग, दैट इज लॉर्ड हास्टिंग। Who was the speaker of interim assembly after the formation of Uttarakhand? That is Prakash Pant. Option B. Which of the following system prevalent in Uttarakhand is known as Gandhi Police? So Gandhi Police is basically a revenue police system. Which of the following assembly seat is reserved for the scheduled tribe in Uttarakhand? So ये है Chakrata seat assembly. Option C is the correct answer. With reference to Uttarakhand, the British government constituted a forest grievance committee in 1921 under the chairmanship of P. Vedam. That is, ये तो करेक्ट है। कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच राइटर हैज बीन अवॉर्डेड उत्तराखंड साहित्य भूषण, द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ उत्तराखंड फॉर द ईयर 2024? ये है आपका सुभाष पंत। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट एट कोटवार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तो पूछा गया है यहाँ पर, नेम द सोशल वर्कर फ्रॉम उत्तराखंड हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन 2025। सो दिस इज राधा बिष्ट। Which cricket player received the Devabhoomi Uttarakhand Khel Ratna Puruskar in the field of cricket? That is Ekta Bisht. Which one of the following product is not covered under the House Himalaya scheme launched by the Uttarakhand government 2023? So that is wildlife honey, wild forest honey. Identify the correct beneficiary of PM Jan Man scheme in the state of Uttarakhand. ये है बुश्का एंड राजी ट्राइब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। वेयर इज द स्टेट फाइनेंस डाटा सेंटर ऑफ उत्तराखंड लोकेटेड? ये आपका कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? ये है एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है, वो है एक तो साइटोकाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी? दैट इज गोल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिजीज को मैच करना है आपको। तो टाइफाइड होता है आपका सोलमेला टाइफी से। निमोनिया होता है निमोनिया से, एंड एलिफेंटाइसिस जो है वो वुचीरिया, एंड कॉमन कोल्ड राइनोवायरस। दैट इज आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल? सो ये है आपका माइका। In solar system, most asteroid
लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? ये होता है मार्स एंड जुपिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल? ये होता है .com. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? सो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? यहाँ पर रैम होती है. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू नेटवर्क? सो ये होता है आपका राउटर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? दैट इज लिनक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? याहू मेल. कौशाम्बी was the capital of which of the following Mahajanpad? So that is Vatsa. Which one of the following religion Alwar saint are associated? So Alwar saint are associated with the Vaishnavism. Option B is the correct answer. What was wished in ancient India? तो ये होते हैं forced labor. Option A यहाँ पर रहेगा correct answer. Which of the following polymer is used to make the electrical switches? ये होता है bakelite. In human body cell, the majority of protein is synthesized in the following. ये होता है आपका राइबोसोम. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. हंटर कमीशन इन 1882 इज रिलेटेड विद द एजुकेशन. ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच मुगल एम्परर नोन एज द शाह ए बिखबार? तो ये होता है आपका बहादुर शाह फर्स्ट. ड्यूरिंग हुज पीरियड इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी टुक प्लेस? ये आपकी होती है रिपन के टाइम पर. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला? ये थे वी.डी. सावरकर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है. अर्लियर टू लास्ट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके. सबसे पहले आएगा गोपालन केस, उसके बाद आएगा गोलखनाथ सेकेंड पे, उसके बाद आपका केशवानंद भारती थर्ड पोजीशन, लास्ट में आएगा एस.आर. बोम्मई केस फोर्थ पे. तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? सो ये ऐड की जाती है थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. Consider the following statement. According to the Constitution of India, the Union Parliament and State Legislature are sovereign. नहीं, ये गलत है. And the Supreme Court has the power to declare law unconstitutional if against the provision of the Constitution. ये करेक्ट है. तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. तो इस्टेब्लिश अ दीवाने अमीर कोहली, ये करेक्ट है. बिगिनिंग ऑफ मार्केट कंट्रोल नहीं, ये नहीं रहेगा. तो केवल ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आस्था प्रधान ऑफ शिवाजी? दैट इज अमात्या. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85. यूसीसी फॉर द सिटीजन is described under Article 44 of the Constitution of India. बिल्कुल ये करेक्ट है. उत्तराखंड became the first state of India to implement the UCC. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. यहाँ पर बताना है नॉट करेक्टली पेयर कौन सा है. DPSP आपका साउथ अफ्रीका से नहीं लिया गया है. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें हुई? देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट से आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया था. 21st अमेंडमेंट में आपका सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी. एंड 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड हुआ है. 61st से वोटिंग राइट एज जो है वो रिड्यूस की गई थी. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88. यहाँ पर आपको मैच करना है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. ये किस में आता है? ये आता है आपका 5th शेड्यूल के अंदर. एंड अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आता है आपका 4th शेड्यूल के अंदर. लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में आते हैं. एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये 2nd शेड्यूल में आता है. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले जो घटना होती है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू चाइनीज इन्वेशन.
एंड इसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एडिशन आएगा। आफ्टर दैट राइट टू एक्ट इंफॉर्मेशन एक्ट आएगा थर्ड पे, और पंचायती राज लास्ट एक्टिविटी है 74। नहीं, एक सेकेंड, इसको कुछ तो गड़बड़ कर दिया। एक मिनट देखिए, इसको जरा एक सेकंड दोबारा करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आएगा, आफ्टर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन आएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन लास्ट में आएगा, उसके बाद पंचायती राज आएगा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर थे पीसी भट्टाचार्य, देन एनसी सेनगुप्ता सेकंड पे, उसके बाद थे आर रंगराजन थर्ड पे, और लास्ट में थे बिमल जवलान। तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। SDG 6, ये बात कर SDG 6 रिलेटेड है विद द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। SDG 13 ये आपका संबंधित है क्लाइमेट एक्शन से, एंड 10 जो है ये रिलेटेड है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज पर यूनियन बजट 2025-26 ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2025-26 वो कितना है? 4.4% ऑफ द GDP। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ TS तारापुर कमेटी 1977, इंडिया हैज़ अचीव्ड फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ओनली ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, स्कीम अंडर मुद्रा योजना आर शिशु किशोर एंड तरुण। व्हेन वाज नेशनल बैंक नाबार्ड बेसिकली स्टैब्लिश, नाबार्ड स्टैब्लिश होती है 1982 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दैट इज उर्जित पटेल कमेटी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द यूनियन बजट 2026? ये है सबका विकास। कंसिडर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP इन इंडिया। ये 2018 में लॉन्च होती है, ठीक है, 2018 में, 15 नहीं है, ये गलत है। इसका एम 100 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, नाइदर 1 नॉर 2 रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाई कोर्ट परमानेंट बेंच इज लोकेटेड? तो कर्नाटक, नागपुर, बॉम्बे ठीक है, राजस्थान ठीक है, मध्य प्रदेश की कहाँ पर? जबलपुर के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 वॉज रिटन बाय द M विश्वेश्वरैया, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये हो गए आपके जीके क्वेश्चंस, और इसके बाद हम बात करें अगर जो जीके के क्वेश्चन के बाद ही आपका जनरल एप्टीट्यूड के जो अपकमिंग उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन हैं वो है यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये हमारा पेपर था बेसिकली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का लोअर PCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम था ये आपका 2025 का, और ये कंडक्ट हुआ था 11 मई को, ठीक है, जिसके अंदर हमने 1 to 100 क्वेश्चंस को आंसर्स को डिस्कस किया है। पेपर का PDF हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।